श्रद्धा और साहस का सफ़र जो हर मदद से और पवित्र बन जाता है। हमारी छोटी सी मदद भी एक बड़े सफ़र को आसान बना देती है। तो ऐसे ही दो बाइसिकल यात्री जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करने के लिए रेडी है, मैं उनके बारे में बता। भैया जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है आपकी? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरा नाम तूफानी बुआ है। हाँ, और मैं छत्तीसगढ़ जगतरा का रहने वाला हूँ। मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा पे हूँ। अभी अपनी भाई लोगों को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री राम भाई। कितने दिन हो गए यात्रा को? तकरीबन हो चुके 20 दिन से। और कैसा लग रहा है यात्रा करके? यात्रा बहुत अच्छी लग रही है। और बाबा की कृपा है। बदलते मौसम में बदलते मौसम में रुकते हैं भाई, कहीं ना कहीं बारिश होती है जब रुकते हैं। लास्ट स्टॉप कहाँ थे तुम्हारा? आज का हाँ, मतलब मानसरोवर। मानसरोवर। और अगला स्टॉप? उससे अगला भोपाल वाली साइड रुकेंगे। और भोजन पानी प्रसादी फिर क्या? भोजन भाई कभी खुद से खाते हैं और कभी कोई ना कोई भोले बाबा का भक्त है वो कुछ ना कुछ खिला देते हैं। ऐसा बीच में कभी कठिनाई तो नहीं होती कि कोई परेशान कर रहा है, असामाजिक तत्व? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, कई लोग रहते छेड़ाछाड़ी रात नहीं, में नहीं। परेशान, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं? कुछ भी नहीं हुआ भोले बाबा की कृपा से। किसी ने सामान तक को भी नहीं हाथ लगाया अभी तक। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। कुछ खाओगे पियोगे आगे? आगे चाय पी रही है बस। चलो अगले ढाबे पे मैं आपका वेट कर रहा हूँ, साथ में तीनों भाई बैठ के चाय पीते हैं। थोड़ा गला खराब है इसलिए मतलब नहीं नहीं, जरूर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो परसों बुखार हो गया था मुझे, अच्छा तो कल मैं इधर रुका था होटल में। और यहाँ पे होटल भैया ने छत पे एक हॉल था, वहाँ पे जगह दे दी थी रखने के लिए। अच्छा अच्छा। तो कल पूरा दिन रेस्ट किया और यहाँ पे डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन वगैरह लगे। जी भाई। अभी ठीक हूँ, अभी भी थोड़ा हल्का फील है, इसलिए आज 20-25 किलोमीटर ही निकालेंगे बस, अच्छा अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं, बढ़िया है। भगवान आशीर्वाद बनाए रखे जो मदद करता है। ऐसा ढाबे पे रुकना है चाय पीने। चाय अभी तो निकले हैं यार। अभी भैया आपके पीछे वाले भैया का गला खराब है, हाँ हाँ, तो बोले चाय पी लेते तो मेरे लायक सेवा ऐसा मैं जो कर चाय पाऊँ। पीना है सर? गला थोड़ा सा आ जाओ यहाँ लगा लो, चाय पीते हैं। शुरुआत कैसे करी आपने? शुरुआत जो करी आपने कैसे? माता पिता का आशीर्वाद से है भाई। उनका भ्रमण करके लक्ष्मी नारायण जी रहते हैं हाँ हाँ, अपने गौ माता, उनका आशीर्वाद लेकर निकले हैं। उनकी परिक्रमा से शुरुआत करी आपने? पहले उनकी परिक्रमा करी? हाँ, सबसे पहले उन्हीं की। आपने भी ऐसे ही किया? पहले कहा भी जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि सबसे पहले हमारे भगवान माता पिता होते हैं, तो हम मंदिर में बाद में जाए, पहले माता पिता की सेवा कर ले। भाई पहले उनके चरण को हम बोलते हैं चरण स्पर्श किया पहले माता बिल्कुल को। बिल्कुल। वैसे मैं पंजाब से हूँ, हिंदी बोलना मेरे लिए बहुत कठिन होता है, पर इस यात्रा में जैसे जैसे मैं आगे आगे चल रहा हूँ तो हिंदी ऑटोमेटिकली आ रही है। सही बात। वैसे तो जैसे भी हमारा मदर टंग है, जैसे पंजाब में रहते हैं ऑलमोस्ट 24 आवर पंजाबी बोलते पंजाबी। हैं। तो जैसे ये यहाँ पे आते हैं तो हम हर एक जगह पे अलग अलग मदर टंग है, तो ऐसा है कि अभी हिंदी बोलने में और धीरे धीरे वो शब्द आते हैं। सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। आप इधर के कल्चर को, इधर क्या चलता है, सारे स्लैंग्स को जान पाओगे। अगर आप ये एक जगह पे रहते, पंजाब में रहते, तो ये पता नहीं चलता। भाषा में ऐसा कुछ नहीं है, अपना मातृभाषा हिंदी। बिल्कुल। और जो हमें माँ पापा सिखाते हैं वो जी। हमें वो लोकल लैंग्वेज है, हमारा वो माँ भाषा है। जैसे हम लोग, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो हमारे में महतारी भाषा बोलते हैं। अच्छा, माँ को महतारी बोलते हैं। सही बात। तो ये जो हमें माता पिता सिखाते हैं वो हम कहीं भी बोल सकते हैं। और जो हिंदी है वो आप अगर अपने राज्य से, अपने कंफर्ट जोन से जहाँ भी रहते हैं वहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। सही बात। और जैसे भोपाल से इंदौर उज्जैन जाते हो तो कैसे क्या बदलाव मिलते हैं? कुछ लोगों का प्यार व्यार या फिर? लोगों का प्यार तो सभी जगह मिलता है, बट हर एक जगह पॉजिटिविटी नहीं मिल पाता है। अच्छा। अच्छे लोग ज़्यादातर ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, और जो नेगेटिव मतलब थोड़ा सा
भटकाने का कोशिश करते हैं वो लोग भी मिलते हैं, बट ज़्यादातर अच्छे लोग मिलते हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप अभी मिले, बिल्कुल। बात होती है, पता चला ऐसे हम लोग यात्रा कर रहे हैं, बस यही लाइफ है। और डेली मतलब नए नए लोग मिलते हैं, कुछ ना कुछ सभी से सीखना को मिलता है। अच्छा, तो आपने क्या सोच के यात्रा स्टार्ट करी थी आपकी? यात्रा तो ऐसे कुछ सोच कर ऐसा नहीं किया है, बस करना है एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम साइकिल से करना है। ऐसे तो हम लोग साइकिल से यात्रा ही करते हैं, ट्रैवल, अच्छा, फुल टाइम ट्रैवल है। ओके। ये चौथा बार है ये। तो ये आप जैसे आप जो यात्रा करते हैं तो ये मन के सुकून के लिए करते हैं कि या फिर शौक है आपको? मन का सुकून, शौक, सब। अच्छा, मज़ा आता है। ट्रैवल ही अच्छा लगता है, ट्रैवल करने में। सही है। जो एजुकेशन हम लोग को स्कूल में या गांव में रहकर, घर में रहकर या कहीं भी रहकर जो चीज़ हमको सीखने को नहीं मिला है, हाँ हाँ, वो चीज़ बाहर निकल कर सीखने को बहुत अच्छे से मिलता है। सही बात। दुनियादारी के बारे में जानने में, और जीवन मिला है, मानुष इंसान जीवन मिला है, कैसे जीना चाहिए ये बाहर में निकल कर ही पता चल रहा है। तो घर में खाने पीने के लिए बहाना करते हैं, और जब ऐसे बाहर निकले तो जो मिले, जैसा मिले, जैसा स्वाद में मिले, बस खाना खाने को मिल जाए, ऐसा रहता है। पेट भर जाए। पेट भर जाए। यहाँ पे हम जिद नहीं ऐसे कर सकते। अन्नपूर्णा माता का जैसे कि अनादर करते थे घर में, तो अब सम्मान करने लगे। सबसे बड़ी बात यही है। ये चीज़ें बाहर निकल के समझना ये चीज़ें बाहर निकल के, अगर नहीं निकल पाते तो वही घर में जो बोलते हैं ना कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बहाने करते हैं, या फिर खाते खाते भी कई लोग छोड़ देते हैं। अनादर नहीं करता होता है। है। हाँ, अब एक दाना भी छोड़ो तो अच्छा नहीं लगता है, पेट भर रहे ऐसा है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस टाइप से। ट्रैवल नहीं करते हैं क्योंकि रात को नजर भी नहीं आता, और इस रास्ते में आप देख रहे हैं दूर दूर तक कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो उसकी वजह से रात को दिखना भी मुश्किल है। तो जहाँ तक अभी 20-25 किलोमीटर है, हरिद्वार वाला बाईपास रोड है एक, वहाँ पे कम से कम 3 घंटे बिना पानी के चला हूँ भाई, बिना अच्छा। पानी। और रोड पे ना ही कोई टोटी है पानी के लिए, ना कोई पेड़ है। सेम भाई मैं आया तब केदारनाथ के टाइम, बहुत मुश्किल है भाई वो जब टाइम, जब मंडला से नहीं पेड़ बहुत ज़रूरी है जीवन में। और भाई और गर्मी इतनी थी ना उस टाइम पे, हालांकि अप्रैल का महीना था, पर गर्मी पूरी ताबड़तोड़ है। मिलता उस टाइम तो गर्मी रहता है, गर्मी तो मई इसलिए ये जुलाई में होता है बारिश। इसलिए कि हाँ, मैं वो सेवा करना चाहता हूँ कि पेड़ पौधे लगाना चाहता हूँ अपने हाथ में। ये आपकी ये पहली यात्रा है या फिर इसके ये मेरा पहले? चौथा यात्रा है। इसके पहले कहाँ कहाँ करी? इससे पहले मैं अयोध्या गया था पैदल, ओके। 850 किलोमीटर अकेले। और उसके बाद अभी उज्जैन गया था पिछले साल सावन में, चौथे सोमवार को मैं दर्शन लिया था। और अभी केदारनाथ बाबा का गेट ओपन हुआ, वहाँ भी साइकिल से। अच्छा, केदारनाथ भी गए थे साइकिल? हाँ हाँ, साइकिल से। ये अभी नया साइकिल लेकर 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग। इसमें आपको ऐसा रास्ते में लगता नहीं है कि मतलब थकान वकान महसूस होती है? थकान होता है, बट डेली साइकिल चलाना है, ये तो दर्द करेंगे। ये आपकी भी ये पहली, ये 2.5 साल आपका हो कौन गए सी यात्रा है? ये मेरी चौथी यात्रा है। इसके पहले कहाँ कहाँ करी आप? सबसे पहले केदारनाथ और साइकिल से? साइकिल से, यही साइकिल? यही से। और उसके बाद मैं गया था जी अमृतसर पंजाब में, ओके और आनंदपुर साहिब। ओके। और उस यात्रा के बाद मैं गया था जी मणिकरण हिमाचल में है, जहाँ पे भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला था अच्छा, जी। और अभी ये चौथी यात्रा है। ये कितने दिन की यात्रा है आपकी? ये तकरीबन 6 महीने या 1 साल तकरीबन लग ही जाएगा ये वाली यात्रा। 6 महीने में तो हो ही नहीं पाएगा। 1 साल मान के चलो आप कि 1 साल लग जाएगा ये इसमें। 30,000 किलोमीटर का है। इतनी पॉजिटिविटी आपके यहाँ अंदर आती कहाँ से, जानना भोले चाहूँगा। बाबा है ना। अच्छा, भगवान तो हमेशा साथ देते हैं, हाँ। उन्हीं के कृपा से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, हम्म। वही हिम्मत देते हैं, तभी हम चला पाते हैं डेली 70 से 80 किलोमीटर। नहीं तो अब हम इंसानों का हिम्मत ही नहीं है इतना। तो लोग बोलते हैं कि गलत भी बोलते हैं, मैंने देखा बहुत लोगों को कि भगवान ने कौन सा तेरे घर पे आके बोला है कि यात्रा कर तू। ऐसा बोलते हैं कुछ लोग? बोलते हैं, बहुत बोलते वही हैं, तो पर आपको बोला भैया मैं, पर नेगेटिविटी बहुत है, अच्छा। उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी, तो उसको ध्यान दो। तो वो चीज़
और वही लोग क्या बोलते हैं किसी टाइम पे कि भगवान की मर्जी से बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये भी भगवान की मर्जी है ना। सही बात है। तो भगवान जो लोग बोलते हैं कि घर पे आके थोड़ा भगवान आपको बोल के गए हैं कि ये करो वो करो, सही बात ये भी भगवान की मर्जी है कि भगवान ने हमें चुना है कि आप यात्रा करो। हमारे मन में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत भावना किसी के प्रति कुछ नहीं है। हमें अपने भगवान से प्यार है, हम उनसे प्रति लगाव चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ कर सकें। अगर आए हैं ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा कर ले, चाहे मानते हैं हम इतना टाइम व्यस्त करते हैं ना, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। लोगों ने 1-1 साल 6-6 महीने ख़राब कर दिए हैं। अगर मैं सोचूं कि लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, तो भाई ये टाइम वेस्ट ही अच्छा है। मैं भगवान के प्रति तो चल रहा हूँ ना, ये मेरे लिए आपके लोगों ये टाइम वेस्ट है, मेरे लिए प्यार है, मैं इसी में खुश हूँ। मैं यात्रा कर रहा हूँ, इसी में टाइम बस। वेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा है। पर ये टाइम वेस्ट अच्छा है, बस प्यार मिलता है लोगों का, और लोगों में ही भोले बाबा के प्रति प्यार मिलता है। भोले बाबा खुद तो सामने नहीं आएंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। वो भगवान कहते हैं कि आप अंदर हैं, मैं अंदर हूँ आपके। तो कोई आज जैसे आप भैया मिले हो, आपके अंदर ही भोले बाबा ना, सही बात। आपके प्रति भोले बाबा का प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार मिलता रहता आप है। जो हमें मिले ना, हाँ। ये हमारे यात्रा का पार्ट है। बिल्कुल सही बात। आप जो मिले हमारे को चाय पिलाए, तो आप हमारे यात्रा में शामिल हो गए। बिल्कुल, थोड़ा हम पुण्य अकेले मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल गया। अकेले नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, हम अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत लोगों का प्यार, बहुत लोगों का आशीर्वाद, उनका साथ हमारे साथ चल रहे हैं, तब हम यात्रा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं अकेले। तो यही बात है कि कर्म करते चलो, फल भगवान देगा। अब वो डिपेंड ये करता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बेकार कर्म कर रहे हो, वैसे ही आपका फल मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि हम कम से कम वो सब चीज़ें तो नहीं बता रहे लोगों को कि दोस्त लोग मिलते हैं कि भाई चला दारू पीने चलते हैं, ऐसा कुछ गलत, ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना। हम तो सिर्फ क्या है, लोगों को जैसे नई स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की क्या लोगों के अंदर भावना मिलती है, हमारे प्रति भावना मिलती है, या फिर भगवान के प्रति कुछ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वो अच्छा लगता है। सही बात है। कुछ नया सीखने को मिलता है कि कैसा है। जैसे भगवान के कई रूप हैं, तो हर एक जगह पे अलग अलग भगवानों के बारे में जानते हैं, पता चलता है कैसा है कैसा नहीं, ऐसा तो बढ़िया लगता है वो चीज़। जबलपुर से ये भोपाल वाले में जा रहे थे हमें, हर 100 से 200 मीटर में एक गाय माता का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। कोई ध्यान और नहीं देता देखा उधर। भी यार कि बहुत ज़्यादा ही जो गौ माता है वो रोड पर हैं, पड़ी रहती है ऐसे पड़ी ही। रहती है, और ऐसे भी पता नहीं कोई छोड़ कर गए हैं या क्या। गौ जो है रास्ते में बहुत ज़्यादा है, और आज भी मतलब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और दूसरे इलाके जो शहर से दूर है उनमें परेशानी हो रही है गौ माता को। हाईवे पे ऐसे ट्रक के किनारे कोई रात में ठोक दे रहा है। अब ट्रक वालों का भी एक गाड़ियों वालों का भी गलती नहीं बना सकते यार, कोई ध्यान नहीं देता। जो भी होता है वो रात के टाइम होता है, जो एकदम से एक्सीडेंट होता दिखता है है, एकदम से दिखते ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे गाय हैं उस रूट पे। मैं रियल बता रहा हूँ, मैं उधर से आया हूँ, तो मेरे पास तो लाइव प्रूफ भी पड़ा है। अच्छा, मेरे पास भी है। मैं तो वीडियो बना रखा है। हम लोग तो इसी सेवा में निकले हैं, मेन गौ सेवा में। गौ सेवा, और जो स्ट्रीट गौ है, मतलब जानवर, भाई इंसान से ज़्यादा हाँ। प्यारे जानवर लगते हैं हमें। भाई इंसान का वफादार होते हैं ना, इसीलिए। इंसान का जितना करोगे ना, आप 100 काम करो अच्छे, एक काम आपने गलत कर दिया ना, वो आपका 100 काम भूल के ना उसको पकड़ लेगा, तो आपका जो 100 काम किया रखा है ना, बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगा। सही बात। वो ये इंसान की फितरत है, चाहे वो मेरी फितरत हो भाई। कर्म मैटर करते हैं। अगर सपोज करो मैं किसी को मना कर दूंगा ना किसी काम से, जी, तो मैं बुरा हूँ भाई। वो सही मेरे बात। पीछे का जितना ही मैंने काम किया ना, वो सब भूल भूल जाएगा। आज का मैंने मना कर दिया वो याद रखेगा, उस दिन के लिए मना कर दिया। तो ये इंसान की फितरत है, और ये डॉग्स में, जानवरों में ये ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली सी बात यह है कि लोग अच्छा ही भूल जाते हैं, बुरा याद रख बुराई लेते हैं। इतना टाइम बात कर रहे हैं ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ लोगों का रहता है भैया, वो व्यवहार में रहता हाँ, है वही तो बोल रहा हूँ। कि अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं, बाकी होते कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें नहीं रहना आप युवराज राजपूत, हाँ, युवराज सिंह और राजपूत। मतलब ये सिटी का नाम लिख दीजिए ना। बैतूल से हूँ मैं बेसिकली। अभी तो भोपाल में हूँ, कभी कुछ आपको भोपाल में लगता है जी। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जितना बन पड़ेगा बिल्कुल मैं खड़ा रहूँगा आपके लिए।
तो भैया आपने देखा अभी मैंने जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं उनसे बात करके उनके बारे में, उनको सफ़र में क्या क्या कठिनाई आती है, क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है लाइफ का, वो सब कुछ बताया है। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि अगर आपको कोई ऐसे रास्ते में मिलते हैं, आपसे जो बन पड़े, ज़रूरी नहीं कि आप ये वो जितना बन पड़े, अगर आप एक पानी का भी पाउच पिलाते हैं तो आपको भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि इन लोगों को यात्रा करके मिलता है। और ऐसी यात्रा में कोई मिलता है या कोई दूसरे भी जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो बिल्कुल हेल्प करें। जय श्री राम।